आज हम शुरू करते हैं कोशिका के संरचना एवं प्रकार्य। इसका क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन आंसर। उसके पहले कुछ मेन पॉइंट्स को जान ले, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अधिकांश जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव का सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं आकार परिलक्षित होते हैं। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका ही वे मूलभूत प्रकार्य करती है, जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिका के समूह द्वारा संपादित की जाती है। कोशिका के 3 प्रमुख अंग होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिनमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, और केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली परस्पर अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। रंगीन संरचनाएं, जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। हरे प्लास्टिड, जिन्हें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। पहला है ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य। तो एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या है ये? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। अब है पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये क्या है? ये फॉल्स है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, क्या है? मूल संरचना अंग अंग है क्या? किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं, मूल संरचना अंग नहीं, तो ये फॉल्स होगा। अब है अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका का कार्य मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए, जिसमें तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य जाता है। रेखा चित्र भी बनाना, ये है इसका रेखा चित्र। देख, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है तंत्रिका कोशिका, ये है केंद्रक, देखिए दिख रहा है, ये केंद्रक है, ये द्रुमिका है, ये कोशिका काय है, ये तंत्रिकाक्ष है, ये तंत्रिका का अंतिम शिरा है। अच्छे से दिख रहा है ना? इसका आप निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव, कोशिका का केंद्रक, कोशिका द्रव। कोशिका का वो भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका का केंद्रक, कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली एक संरचना जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, केंद्रक कहलाता है। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ही ये देखे जा सकते हैं। 4 नंबर है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के कोशिकांग में कोशिकांग पाए जाते हैं।
पादप कोशिका में जंतु कोशिका का रेखीय चित्र बनाकर 3 अंतर लिखें। ये है आपका पादप कोशिका। देखिए इसका सारा चित्र है, इसमें सब कुछ है। खुरदरी अंतरित द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, गाल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। गाल्जी उपकरण, अब आते हैं जंतु कोशिका में। गाल्जी उपकरण, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका द्रव। अब है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखें। यूकैरियोट्स वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव शामिल हैं। प्रोकैरियोट्स ये जीव जिनकी कोशिकाओं की केंद्रक झिल्ली विहीन होती है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उदाहरण जीवाणु और नील हरित शैवाल। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। उनका कार्य क्या है? क्रोमोसोम का कार्य, कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम का गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन जैसे अनुवांशिक पदार्थों का वहन होता है जो अनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। समझाइए। जिस प्रकार विभिन्न ऊतकों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिका एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका ऊतक अंगों का और कई अंग मिलकर एक शरीर बनाती है। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। बताइए कि क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाए जाते हैं? पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधों और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपके करा दिए हैं। आई होप सो आप इस अच्छे से पढ़ाई करने में आपके आसानी होगी। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।